मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला और आज जिस फैक्टर की चर्चा, जिस बात की चर्चा हर ओर हो रही है, हम भी उसी पर चर्चा कर लेते हैं। दिन भर हम लगातार आज हमने नॉन स्टॉप कवरेज की और हमने आपको ये खबर दिखाई कि आजमगढ़ भी गया और आजम का गढ़ भी हाथ से चला गया। इसके कई कारण हैं, उन कारणों पर ही हम चर्चा करेंगे। क्या कारण है कि आखिर अखिलेश यादव को बैक टू बैक हार मिल रही है, एक नहीं दो नहीं, लगातार, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो कन्नौज हो, चाहे वो आजमगढ़ हो, हर गढ़ अखिलेश यादव के हाथ से खिसकता जा रहा है। आज कैसे MY फैक्टर भी फेल हो गया और बाकी फैक्टर्स भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जातिगत लड़ाई से ऊपर उठकर अब बीजेपी जब लड़ाई लड़ रही है तो उसको हर एक चुनाव में जीत हासिल हो रही है। और भले ही समाजवादी पार्टी ये कहे कि ये देखिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, या भले ही इस बात का जिक्र करे कि देखिए बसपा ने ये कैंडिडेट उतारा तो इसकी वजह से मदद मिली, लेकिन उससे हटकर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो महसूस हमने किए। या अभी तो मैं चुनाव में बाहर नहीं निकली, लेकिन जो पुराने चुनावों में बाहर निकली थी उससे महसूस किए। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम होता है कि वो जनता के बीच जाए और बातचीत करे, चाहे वो हारे या जीते। हार और जीत सुनिश्चित करना जनता का काम होता है कि जनता सुनिश्चित करेगी आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं। भारतीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सीधे संवाद जनता से बनाएं। इस चुनाव में आप देखिएगा कि आजमगढ़ में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो पांचों की पांचों सीटें अखिलेश यादव के पाले में गई थी, पांचों सीटों पर साइकिल चली थी। लेकिन बावजूद इसके योगी आदित्यनाथ बिना हार माने इन सीटों पर जाते हैं, लोकसभा के उपचुनाव में भी प्रचार करते हैं। तो ये दिखाता है कि आप ग्राउंड पर नहीं उतरते हैं तो आप एक जनप्रतिनिधि नहीं कहला सकते हैं। आपका सीधा कांटेक्ट जनता तक होना जरूरी हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ, अब आप अमेठी याद कीजिएगा। अमेठी में जिस तरीके से 2014 के चुनाव में जब स्मृति ईरानी को उतारा गया था तो ये कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी बेवजह यहाँ पर लड़ाई लड़ रही हैं, वो नहीं जीतेंगी। हुआ भी ऐसा ही। 2014 के चुनाव में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई, लेकिन 2019 तक आप देखिएगा वो लगातार उस सीट पर डटी रही। उसका परिणाम उनको मिला कि 2019 के चुनाव में उन्होंने शिकस्त दी और ये बात राहुल गांधी को समझ भी आ रही थी, इसलिए राहुल गांधी वायनाड से लड़ते हैं। कुछ ऐसा ही इन दोनों सीटों पर भी आज हुआ। आप आजमगढ़ की सबसे पहले बात कीजिए। आजमगढ़ में आप देखिए मुस्लिम बाहुल सीट है, यादव अच्छी खासी संख्या में है, दलित अच्छी खासी संख्या में है, वहां पर OBC वोटर्स अच्छी संख्या में है, लेकिन बावजूद इसके आज दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भोजपुरी स्टार बाजी मार लेते हैं। इसके कारण है, सबसे पहला कारण देखिए, अखिलेश यादव, अगर आपको वहां की जनता बार बार जिता रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको वहां जाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए था, लेकिन अखिलेश यादव एक बार भी चुनाव प्रचार करने नहीं गए। लिहाजा जनता को बार बार बीजेपी ने समझाने की कोशिश ये की कि जिसको आपने सांसद बनाया था वो देखिए आपकी सुध तक लेने नहीं आ रहा है। इस बात को भुनाने का काम लगातार बीजेपी ने किया और उसको इसमें सफलता हासिल हुई। दूसरा, धर्मेंद्र यादव बाहरी कैंडिडेट थे वहां के, वो यहां पर पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। इससे पहले आजमगढ़ में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा।